श्री राधे राधे। भक्तों, महान कृष्ण भक्त, प्रभु के सच्चे प्रेमी संत जन प्रभु से प्रेम करते करते देह के अध्यास, अहंकार और लगाव, ममता, मोह इन सब से मुक्त हो जाते हैं। फिर उनको देह अपना अलग दिखलाई पड़ता है। मैं अलग हूँ और ये अलग है। ये एक दिन पैदा हुआ था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बहुत से इसके कर्म करने पड़े। बीमार हुआ तो दवाई देनी पड़ी, भूख इसको लगी तो भोजन दिया गया, इसको प्यास लगी तो पानी दिया गया, इसको ठंड लगी तो कपड़ा इसको उड़ाया गया, इसको गर्मी लगी तो हवा भी किया गया। ये सब शरीर की सेवाएं करनी पड़ती हैं, नहीं तो शरीर दुख पाता है। और शरीर एक साधन है जिसके द्वारा प्रभु की भक्ति करनी है। शरीर की इन विभिन्न दशाओं को देखता हुआ ज्ञानी भक्त का तात्पर्य समझदार भक्त इसकी उपेक्षा नहीं करता, क्योंकि इसी के द्वारा भजन किया जाता है। कितनी संभाल की जाए, एक दिन या आखिर में छूट जाता है। हमको अर्थात आत्मा को छोड़ देता है, आत्मा इसको छोड़ देता है। फिर इसके साथ क्या कर्तव्य है? इस देह के साथ, शरीर के साथ देही अर्थात जीव को क्या करना चाहिए? इस विषय में विवेकी जन पहले से सावधान रहते हैं। और श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनकी चरितावली आप सुन रहे हैं, वो एक बहुत विवेकी भक्त थे, बहुत सावधान भक्त थे। इसलिए शरीर की वृद्धावस्था आती हुई देख करके सावधान तो पहले से ही थे। उन्होंने अपने कुछ खास जो सेवक थे उनको, भक्तों को, सेवकों को बुलाया। 1977 की बात है भक्तों, 23 अक्टूबर को, दिन रविवार, समय शाम का 5-6 बजे के आसपास का। और अपने स्वजनों को अपनी कुटिया में बुला करके बैठाया, दरवाज़ा बंद करके, जैसे कोई खास बात हो ऐसे बैठा करके बताना शुरू किया कि मृत्यु से पूर्व ही मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मरने की तैयारी करे। अर्थात असंग रूपी शस्त्र से, असंग का तात्पर्य लगाव विहीन हो जाना, तो असंग रूपी शस्त्र से शरीर तथा शरीर से संबंधित समस्त नाते, रिश्ते, संबंधों की आसक्ति को और सुख पाने की कामनाओं को काट डालना चाहिए वैराग्य के द्वारा। वैराग्य का तात्पर्य भक्तों मन के द्वारा जो लगाव हैं उन सब से मुक्ति प्राप्त कर लेना। फिर पूर्ण वैराग्य से ही चित्त की समस्त वृत्तियों को दृढ़ता से प्रभु में लगाकर फिर धाम में जाने की तैयारी में अपने मन, बुद्धि, शरीर, समय और वाणी को नाम, प्रभु के विभिन्न नाम जो हैं उनमें प्रेम करते हुए, लीला चिंतन करते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए, इन सब के माध्यम से
केवल और केवल प्रभु में ही अपने मन को, अपने तन को, अपने जीवन को, बुद्धि को, चिंतन को, सब को डुबा करके भगवान में रखना। निरंतर श्री प्राण प्रियतम के उसी परमानंद स्वरूप लोक की कल्पनाओं में डूबा रहे। आप उस चिंतन जिसको कहते हैं प्रारंभ में उसे साधक कल्पना मानता है, लेकिन उस कल्पनाओं के द्वारा जो चिंतन चलता है उसका आनंद जब मिलने लग जाता है तब उस आनंद के कारण उसको कल्पना मानना भूल जाता है और उसे प्रभु का चिंतन ही मानता है। और शरीर को छोड़ करके हमें प्रभु के पास जाना है, इस बात को मन में बैठा ले। और ये हमारे जो प्रीतम है अर्थात भगवान जो हमारे हैं, यही हमारे हैं। शरीर हमको कुछ समय के लिए दिया था, इससे हम अपना जो भी साधना संबंधी कर्म है वो कर लें। उसके बाद तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जला दिया जाएगा या मिट्टी में गाड़ा जाएगा तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जलाने पर राख हो जाएगा। और यदि इसको कोई जीव जंतु ने खाया, जैसे बड़े बड़े जानवर आदि ने, तो उनके भोजन के रूप में हो जाएगा, अंत में विष्ठा बन जाएगा। ये शरीर जो खाया जाएगा पशुओं के द्वारा तो उनके रुधिर के रूप में परिणत होगा, बाद में उनको विष्ठा बन जाएगा। तो ये नष्ट होने वाला शरीर, ये समझ करके भगवान सदा हमारे अपने प्रियतम प्रभु हैं। उनसे बड़ा कोई प्रिय नहीं, इसलिए प्रियतम कहा जाता है। उनसे ज़्यादा कोई प्रिय नहीं हो सकता भी नहीं, क्योंकि वही तो केवल अपने हैं। हाँ, उनके संबंध के कारण किसी को अपना माना जा सकता है, उनके संबंध के कारण। तो जो भी कर्म होते हैं शरीर संबंधित, विदाई के कर्म, इन सब के लिए सावधान होकर के इनसे आसक्ति के बंधनों को तोड़ देना चाहिए। हाँ, जब कभी भी शरीर के निष्प्राण होने की अवस्था के लक्षण दिखाई देने लगे तो श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने शिष्यों को बताया, सेवकों को बताया कि उस समय जब निष्प्राण होने की अवस्था दिखलाई पड़ने लग जाए लक्षण उसके, तो उस समय तुम लोग इस शरीर को ले जाकर गिरिराज जी की तलहटी में गिरिराज जी पर हाथ रखवा कर, हाथ शिला के ऊपर रख देना और प्रणाम की मुद्रा में रज में ही लिटा देना। समस्त शरीर पर रज का अभिषेक कर देना। भक्त लोग तो सब जानते हैं रज वाली बात, लेकिन बिल्कुल अनजान व्यक्ति कभी सुनेगा तो समझ नहीं पाएगा। इसलिए रज का तात्पर्य ये समझिए कि जो गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की शिलाओं के अगल बगल में बालू हैं, धूल है, मिट्टी है, बालू है, वो गिरिराज जी के चरणों का रज है। श्री वृंदावन धाम में जो धूल मिट्टी है, ये श्री वृंदावन धाम की रज है। भक्त लोग रज रानी भी बोलते हैं भक्तों। तो श्री गया प्रसाद जी महाराज ने कहा कि समस्त शरीर पर रज का अभिषेक कर देना, क्योंकि वो जाने वाला है, रज में ही मिलेगा। और निकट में बैठकर सब लोग धीरे धीरे श्री भगवान के नाम जप करना और करते रहना, करते रहना। उस समय भले ही कोई पूज्यजन अथवा अन्य कोई भी क्यों ना आए, उनके आगमन की सूचना भी मुझे मत सुनाना। महाराज जी ने कहा मुझे मत बताना
कि फला संत आए हैं, फला भक्त आए हैं, कौन से व्यक्ति आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, मिलने वाले हैं, ये सब कुछ नहीं बताना मुझे, केवल नाम बोलते रहना। हाँ, यदि संभव हो सके तो सम्माननीय आगंतुक कोई आए हों, कोई महान भगवत भक्त या संत, तो उनकी चरण रज मेरे ऊपर डाल देना यदि संभव हो तो। और यदि उससे उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा हो तो उनको कष्ट नहीं देना। प्राणांत पश्चात किसी के भी कहने से अथवा अपनी भावना के आवेश में आकर मेरे शरीर को श्री मानसी गंगा के जल से स्नान मत कराना। महाराज जी ने ऐसा कहा, मानसी गंगा के जल से स्नान मत कराना। शरीर का अग्नि संस्कार कहाँ करना है, इसके लिए कोई विशेष स्थान की चिंता मत करना। श्री गिरिराज जी की तलहटी में ही कहीं भी कर देना, गोवर्धन जी की तलहटी में कहीं भी कर देना। नीचे तो जमीन के अंदर गिरिराज जी हैं निकट में, ऊपर से रज है, कहीं भी तलहटी में रज के ऊपर अग्नि संस्कार कर देना। विशेष सावधानी इस बात की रखना कि वो स्थान किसी का व्यक्तिगत नहीं हो। कोई ये दावा न करे कि मेरी जगह, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। अर्थात वहाँ किसी का एकाधिकार न हो। दाह संस्कार कोई एक व्यक्ति न करे, सब लोग मिलकर ही करें। महाराज जी ने ऐसा कहा था, सब लोग मिलकर करें। पीछे से कोई उत्सव या भंडारा न करें। मंदिर वालों ने स्थान हमको रहने के लिए दिया है, इसलिए भक्तों में बात उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए कहा। जिस लक्ष्मी नारायण मंदिर में दानघाटी के पास रहते थे, उस मंदिर के लिए कहा कि यह स्थान मुझको रहने के लिए दिया है, इसलिए इसे हमारे पीछे तुरंत खाली कर दें। मरने के बाद ये मेरा नहीं रहेगा। और मेरा अग्नि संस्कार करके तुम में से कोई भी मंदिर में लौट कर मत आना, क्योंकि अब ये स्थान जो है तुम लोगों का नहीं रहेगा। ये मेरे जीवन काल तक के लिए ही था। जब तक मैं जीवित रहूंगा इस शरीर में, तब तक रहूंगा। और मेरे नाम पर संग्रह की गई एक एक वस्तु मंदिर के ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण को सौंप देना। स्थान की शुद्धि के लिए 12 ब्राह्मणों को साग पूड़ी का भोजन करा देना। तो जब ये महाराज जी ये सब बातें कह रहे थे भक्तों, तो एक प्रेमी भक्त ने प्रार्थना की कि महाराज जी ये तो कदापि संभव नहीं कि केवल 12 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जाए। ब्राह्मणों में 12 ब्राह्मणों की छटनी कैसे संभव होगी महाराज जी? बहुत ब्राह्मण हैं जो आपके चरणों से जुड़े हुए हैं, और ब्राह्मण के अलावा भक्त कितने हैं महाराज जी, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। और आपके भक्त और ब्राह्मण कोई अलग अलग नहीं, सब बराबर हैं। तब महाराज जी ने आज्ञा की कि संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री शास्त्री जी से कहकर पाठशाला के ही विद्यार्थियों को साग पूड़ी और मिष्ठान पवा देना। और भंडारे के लिए चंदा नहीं करना। महाराज जी ने कहा भंडारे के लिए चंदा मत इकट्ठा करना, व्यय आपस में ही बांट लेना। आपस में व्यय बांट लेना, चंदा लोगों से मत मांगना। हाँ, इस शरीर के निमित्त कोई साधु ब्राह्मण भोजन कराना चाहे तो अपने अपने यहाँ ही करा लें। और महाराज जी के जो शरीर के पुत्र थे मानस जी, जिनको घर में बच्चू कहा जाता था, उनके विषय में महाराज जी ने कहा कि यदि बच्चू अर्थात मानस जी कुछ करना चाहें
तो हाथ रस में ही कर लें जहाँ उनका घर है, जो चाहें करें, किंतु सामूहिक रूप से उत्सव या भंडारे का आयोजन न करें, ऐसा महाराज जी ने कहा। भक्तों, उस समय जब महाराज जी ये बातें बता रहे थे अपने सेवकों को, तो उनका निकटतम सेवक जो था श्री कृष्णदास, जिसे किशन बाबा या किशन भैया लोग कहते थे, अब भी विराजमान है वो, तो वो उस समय वहाँ नहीं थे, बाहर गए थे वो जल लाने के लिए, और जल लेकर के उसी समय आए और देखा कि महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से बंद है, दरवाज़ा लगा हुआ है और बाहर कोई भी नहीं है। तो उनको कुछ शंका हुई कि ये सब लोग कहाँ चले गए, दरवाज़ा क्यों बंद है, सब लोग अंदर हैं क्या। तो जल की बाल्टी रख करके कुटिया के एक द्वार के किवाड़ों से कान लगा करके वो सब बातें सुनने लगे बाहर से ही कि क्या क्या यहाँ बताया जा रहा है अंदर महाराज जी के द्वारा। और अपने जीवन कर्णधार की बातों को सुन सुन करके उनको ऐसा लगा कि हृदय उनका भीतर बैठा जा रहा है, और ऐसा भी लगा कि जैसे उनकी गोद के खिलैया अब सबको अपनी गोद में से उतार कर सदा सदा को आंखों के सामने से ओझल होना चाहते हैं। परंतु भक्तों, अब आप ये समझ लीजिए, महाराज जी के शरीर छूटने के लगभग 17 साल पहले की बात है, जब महाराज जी ने तैयारी बताई थी कि कैसे कैसे आखिर में तुम लोगों को क्या करना होगा शरीर के लिए। तो उस समय शरीर नहीं छोड़ा था महाराज जी ने। ये तो बात सन 77 की है, उसके 17 साल बाद शरीर छोड़ा था महाराज जी। तो शरीर छोड़ने के 17 साल पहले ये श्री कृष्णदास जो महाराज जी के सेवक थे, अभी हैं वो, तो उनको लगा कि तो महाराज जी हमको छोड़ करके चले जाएंगे, और मेरा तो अभी अध्यात्म जगत में प्रवेश ही नहीं हुआ है, ऐसा सोचने लगे वे। मैं तो अध्यात्म जगत में एक शिशु हूँ, शारीरिक दृष्टि से भी बालक हूँ। उस समय उनकी आयु कम थी भक्तों। तो चिंतित हो गए कि मेरा क्या होगा, मैं तो अनाथ हो जाऊंगा महाराज जी के जाने के बाद। जैसे किसी बालक की माँ जन्म लेते अपने लाडले को सब प्रकार से अनाथ छोड़कर संसार से चल बसे, माँ के बिना जैसे उस अबोध सद्योजात शिशु की दुर्दशा होती है, ठीक वैसे ही अपने प्राणाधार श्री के बिना मेरी भी क्या गति होगी सोचने लगे, मेरा क्या होगा। ऐसी वियोग विचारधारा के प्रबल वेग से उनका हृदय जैसे फटने सा लगा और उनके मुख से चीख सी निकल पड़ी। और बाहर द्वार पर तो अकेले वही बैठे थे और सब लोग तो अंदर थे, और बाहर बाहर से उन्होंने आवाज़ें महाराज जी की सुन ली थी जो बता रहे थे, इसलिए अपने को अनाथ समझ करके खूब जोर जोर से रोने लगे कृष्णदास। और उनका रुदन सुन करके जो भीतर बैठे थे महाराज जी के पास, वो सब लोग दरवाज़ा खोल करके बाहर आए। तब कृष्णदास अंदर जा करके श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की गोद में अपना सिर रख करके खूब रोने लग गए। श्री गया प्रसाद जी को पता था कि ये तो बालक अभी सेवा में है, लेकिन अभी नया है बिल्कुल, इसलिए कृष्णदास को रोता हुआ देख करके महाराज जी अपने अपार वात्सल्य पूरित कर कमलों से कृष्णदास के सिर के केसों को सुलझाते सुलझाते बोले कि रो मत, रो मत। किसी के माता पिता और गुरु शरीर से तो सदा
बैठे नहीं रहते ना, शरीर से तो नहीं सब हमेशा रहते हैं, एक दिन सभी को जाना पड़ता है। बेटा रो क्यों रहे हो इतना तुम? और मैं अभी तो शरीर छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल बता रहा हूँ कि आगे जब समय आएगा तब ये कार्य करना होगा। तो मैं आज शरीर तो छोड़ नहीं रहा हूँ, आगे की बात समझा रहा हूँ, और तुम इतना रोने लगे जैसे मैं अभी शरीर छोड़ रहा हूँ। तो महाराज जी कह रहे थे कि हम जो आज्ञा कर जाएं उसका प्राण रहते पूरी सत्यता से पालन करते रहना, और आगे तो सब ठाकुर जी मुझसे कराएंगे जो करना होगा मुझे। बस इसी से सब काम बन जाएंगे जो तुमको बताया है, चिंता मत करो। जब और रोने लगे तो उन्होंने कहा खेलो, जाओ खेलो, रो मत। अरे मैं अभी तो नहीं शरीर छोड़ रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हो? और जब आगे समय आएगा तब सावधान रहना, अभी तो नहीं ऐसा समय है। और महाराज जी ने कहा कि हमारे सब सद्गुण एक एक करके अपने में भरते जाओ, और हमारे में जो बुराई उनको मत अपनाना। जाओ खेलो, अपनी सेवा का कार्य करो, खेलो, रो मत। हम तुम्हें सदा हंसते खेलते ही देखना चाहते हैं। इस प्रकार वात्सल्य की वर्षा अपनी किया जैसे महाराज जी ने। और उस समय सब लोग इसी गंभीर चिंतन में पहुंच गए थे कि महाराज जी ने अपने शरीर के आखिरी टाइम की बातें बताकर हम लोगों को सावधान किया। तो बहुत गंभीर साधक लोग तो गंभीरता से सोचने लगे उस बात को, लेकिन जो बालक थे जैसे कृष्णदास, वो लोग तो आंखों से आंसू ही गिराते रहे। भक्तों जो बहुत सावधान साधक होते हैं, भक्त होते हैं, संत होते हैं, वही इस प्रकार से परलोक गमन की बातों को सोच करके, समझ करके, सावधान हो करके, अनासक्त हो करके अपने प्रस्थान की तैयारी करते हैं। और ये तैयारी सभी को एक दिन करनी पड़ती है। जो तैयारी नहीं करता है वो बिना तैयारी के अचानक जाता है तो उसका मन चंचल बना रहता है, सावधान नहीं होता, शांत नहीं होता, अशांति की स्थिति में चला जाता है। इसलिए सावधान होना जरूरी है, पहले से तैयारी करनी भी जरूरी है। आगे की चर्चा में फिर आपको सुनाऊंगा। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।